जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। और अगर किसी को टैरो न्यूमरोलॉजी सीखना है तो उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सो आज की रीडिंग हम स्पिरिट गाइडेंस से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे आज आपके लिए क्या आया है, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन है। तो हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या निकालना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे यूवर्स के लिए। आपके दुश्मन अपने विचारों और व्यवहार से नकारात्मकता फैलाते हैं। तो जो आपके हेटर्स हैं उनकी जो वाणी है एक तो बहुत कड़वी है, और उनसे कोई भी वार्तालाप कर लें आपको बदले में ऐसा लगेगा कि इनसे बात करना ही बेकार है। ये भीड़ में बैठ जाएं, अकेले बैठ जाएं, आपके साथ बैठ जाएं, कहीं भी बैठ जाएं, ये गंदगी इनको फैलानी ही है। और अगर ये कहीं बैठे हैं और वहां लड़ाई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इस तरीके से अपने शब्द को रख जाते हैं कि उनके बोलने के चक्कर में दूसरों लोगों में लड़ाइयां हो ही जाती है। तो ये इस तरीके का गेम खेलते हैं। जहां भी बैठेंगे नकारात्मकता फैलेगी ही फैलेगी। कहते हैं ना, इनको जादू टोना करने की, इनके ऊपर करने की जरूरत नहीं है। ये खुद ही, इनके शब्द इतने तंत्रा मंत्रा वाले होते हैं कि गंदगी फैलाते ही फैलाते हैं। तो लोग इनको अवॉइड करना पसंद करते हैं। खासकर आप इनसे दूरियां बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है बहुत ही गंदी एनर्जी है, बहुत ही बैड एनर्जी आपको फील होती है। मतलब वो जो वाइब्रेशन आपको फील होता है, इनके पास बैठने वाला फील नहीं होता। आपको लगता है कि मैं कहाँ बैठ गया, क्यों बैठ गया, क्या जरूरत थी मुझे। मतलब अगर ये इंसान अगर आपको सुबह सुबह मिल जाए और इनसे सुबह सुबह बात हो जाए तो आपका पूरा दिन फिर खराब है, फिर अच्छा नहीं चलता आपका। तो आपके दुश्मनों का बहुत बुरा हाल है, बेहाल है, चुलबुली मचती है। आपके हेटर्स को कुछ ना कुछ खुजली जरूर मचती है। इसीलिए जहां भी बैठते हैं गंदगी मचाते हैं। बस एक यही रीजन है। अगर कहीं मिर्च मसाला ना लगे, इनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता। पूरे दिन कैसे निकलेगा? अगर किसी के घर का मिर्च मसाला इनको नहीं मिलेगा तो पूरा दिन कैसे निकलेगा? तो ये बहुत ही बुरे लोग हैं। और इनसे तो खासकर अपनी चीजें ना बताएं, ना हंस के, ना रोके, ना प्यार से। जितनी दूरियां हो उतनी बना ली जाए, उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। क्योंकि ये चाहते हैं आपका एनर्जी लो रहे, आप नेगेटिविटी में रहें, आप आगे ना बढ़ पाए, आप आगे ना सोच पाए। इन्हें मजा आता है आपको नेगेटिविटी में देखना। हीलिंग एंड मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा आपको आगे बढ़ने में, लाइफ में आगे बढ़ने में, अपने आप को हील करेंगे। ऐसे नकारात्मकता लोग जो आपको मिलते रहते हैं, जो आपकी जिंदगी से आप लड़ाइयां करते हैं, क्योंकि ये लड़ाई से कम नहीं है। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको हीलिंग और मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, ताकि आप पॉजिटिविटी में आए, आपका ऑरा क्लेंस होता रहे और आपको क्लैरिटी पता चलती रहे कि भैया इनसे कितनी दूरियां बनानी है, आपको नहीं बनानी है। ये जो आपके हेटर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ फेक है। ये आपके साथ बैठते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फेक रिश्ता निभाते हैं। और इनका आपके साथ बैठने का मोटिव एक ही होता है कि आपके घर में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, आगे क्या प्लानिंग कर रहे हो, ये सब इनको जानना होता है। इनके मन में, इनके दिल में आप लोगों के कोई प्रेम भाव तो नहीं होता। ये फेक लोग हैं, ये सिर्फ फेक चीजें करते हैं आपके लिए, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है ना, खुजली वाली एनर्जी है। ये शांत नहीं बैठ सकते, इनको कुछ तो प्रॉब्लम है, इन्हें कोई ना कोई मसाला चाहिए चाहिए। बहुत कड़वाटे हैं। अब आप लोगों के साथ कैसा है कि कट्टर दुश्मनी भी मुझे दिख रही है कि दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, लेकिन एक दूसरे के घर में क्या हो रहा है आपके हेटर्स बड़े मजे लेते हैं। उनको ये जरूर जानना है कि हुआ क्या है। कड़वाहटे बहुत है।
चीजें नहीं मैच करती, विचार नहीं मैच करते, अलग रहना पसंद करते हैं, लेकिन चीजें खराब भी करनी है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना ही रहना है। आपके दुश्मन ने ही आपके परिवार से आपको दूर किया है, क्योंकि देखो आपके जो दुश्मन है, जो आपके हेटर्स है, वो नहीं चाहते आप घर में रहें। इतनी लड़ाइयां इन्होंने कराई होंगी, इतनी चुगलियां इन्होंने की होंगी, इतना आग इन्होंने लगाया हुआ है आपके जीवन में कि इनके वजह से आप अपने परिवार से दूर हुए हैं, इनके वजह से आप सड़क पे आए हैं, इनके वजह से जो चीजें आपकी अच्छी चल रही थी वो सब खराब हुई हैं। कहते हैं ना कि सब अच्छा चल रहा था, एक इंसान आया तूफान की तरह और आंधी छोड़ के चला गया। तो ये आपके साथ हुआ है, आपके साथ बुरा किया है। जिसने भी किया है, कर्म तो जरूर मिलेगा और मिल भी रहा होगा। जो भी आपको तकलीफ दे रहा है, जो भी आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं आपके हेटर्स, वो तो पक्षे नहीं जाएंगे, उनके साथ फैसला जरूर होगा, ईश्वर खुद लेगा। आपने लोगों की भलाई करी, लोगों के बारे में सोचा, लोगों के लिए स्टैंड लिया। आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये इंसान मेरा बुरा चाहता है तो मैं इसका भलाई ना करूं, जरूरत पड़ी तो आप भी खड़े रहे हैं, लेकिन बदले में आपको कुछ मिला नहीं। भलाई करने जाओ मिलती थी बुराई, तो आपके साथ यही हुआ है। आप पॉजिटिव रहें, आपको अपने ऑरा को सोच सोच के नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। स्टे पॉजिटिव। डिवाइन का मैसेज है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है। जितने लोग आपके साथ गेम खेल रहे हैं, खेलने दो, आप सिर्फ पॉजिटिव रहो, क्योंकि बाकी की चीजें ईश्वर देखेंगे, क्योंकि आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यूनिवर्स ने इनकी गिनतियां उल्टी शुरू कर दी है। साल का एंड है, कुछ ना कुछ धमाल जरूर होगा, तो शनिदेव जरूर कुछ ना कुछ धमाल करेंगे। तो गिनतियां तो इनकी उल्टी शुरू हुई हैं। आपकी जीत निश्चित है, आप जीत के लिए बने हैं, आप आगे बढ़ने के लिए बने हैं। आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है आपके जीवन में, चाहे मानसिक स्टेबिलिटी हो, चाहे हेल्थ में स्टेबिलिटी हो, चाहे करियर में स्टेबिलिटी हो। जिस चीज पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस चीज की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज आपके जीवन में मुझे आते हुए दिख रही है। तो जीत आपकी निश्चित है, आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जो भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, आपके जीवन में जीत आएगी ही आएगी। 2 कार्ड्स और मैंने निकाले और साथ में मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालूंगी कि ये भी क्या आपको गाइडेंस मोटिवेशन देना चाहते हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। बहुत बढ़िया चेंज आ रहा है, बहुत ही बढ़िया चेंज आ रहा है। बस आप पॉजिटिव रहें, बिल्कुल। बस आप जो प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जितनी भी एनर्जी आप अपने प्रोग्रेस की तरफ लगा रहे हैं, लगाते रहें। बिल्कुल हार नहीं मानना, बिल्कुल नहीं डरना, पीछे मत हटना। और ये हेटर्स कितनी भी आपको उंगलियां कर लें, उनकी बातों में मत आना, आप आगे बढ़ते रहें। माय गॉड, गाइडेंस उछल उछल के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से आपको निकलने की जरूरत है। ईश्वर कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें। देखो, आपके हेटर्स को ना अच्छे से पता है कि दिव्य शक्ति आपके साथ चलती है, उनका आशीर्वाद आपके सर पे है। उनके रहते हुए आपको कोई नहीं छेड़ सकता। आपके खिलाफ कोई कुछ करने की कोशिश करेगा तो बैकफायर होगा ही होगा, राइट। तो स्टेप आउट आपको लेना होगा। बाकी चीजें आपको ईश्वर की तरफ से मिलती रहेंगी, लेकिन एक्शन आपको लेना होगा, स्टेप आपको लेना होगा, अपने गोल्स की तरफ आपको ही बढ़ना होगा। तो इस चीज का आपको खासकर ध्यान देना है। नेगेटिविटी को रिलीज करें, आगे बढ़ें, ताकि आपके लिए जो सक्सेस इंतजार कर रहा है वो आपके लाइफ में बहुत जल्दी आते हुए दिख रहा है। और आपका कॉन्फिडेंस ही आपका सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बस कॉन्फिडेंस की ही कमी है, बट ऐसा है नहीं। ऐसा आपको लगता है, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। आप अपने आप को, अपने पावर को पहचानते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और जो कंक्लूजन आप ढूंढ रहे हैं, जो अभी नहीं मिल रहा है, जो आपको लग रहा है कि अभी तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, वो कंक्लूजन तक आप पहुंचने वाले हैं और आप खुद पहुंचने वाले हैं।
अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है और मुझे इस परेशानी से कोई निकाल दे, तो कोई नहीं निकालेगा, आप खुद निकलेंगे इस परेशानी से, खुद लड़के आप निकलने वाले हैं। तो इस एनर्जी में आपको रहना है, इसे एक्सेप्ट करें कि आपको ही निकलना है। तो ये गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।